ये सच है कि तरक्की की दौड़ में मगरिब हमसे बहुत आगे है, तरक्की याफ्ता है, जदीद है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है, कानून की बालादस्ती है, वहाँ शहरियों को आज़ादी हासिल है, आज़ादी इज़हार राय है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जो हम लोग बहुत ही कम बहस में लाते हैं वो ये कि मगरिब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जवाल आया हुआ है वो है ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी यानी फैमिली कल्चर। क्योंकि मगरिब में ना वालिदैन का कोई एहतराम है, ना रिश्तों की तमीज़ है, ना बड़ों का अदब अदाब है, और जो आपको किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं यानी वालिदैन को पूरा इख्तियार होता है, उनका पूरा हक होता है। अच्छा, यही वजह है कि मगरबी जो मुआशरा है जदीद होने के बावजूद अपने जो फैमिली इंस्टीट्यूशन उसको महफूज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है, रिश्तों का बड़ों का एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं जो हमारे माशरे का एक हुस्न है जिसे जदीद तरीन तरक्की याफ्ता मगरबी कल्चर शिद्दत से महसूस करता है, मगर अब तक वो इससे महरूम है। मगर बदकिस्मती देखिए कि ये एक चीज़ जो हमारे पास बच गई है वो भी ख़तरे में दिखाई देती है। ये आपको पता है इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? इंग्लिश के प्रोफेसर जिनका नाम खैरुल बशर बताया जाता है, उन्होंने कोई इंतहाई वाहियात किस्म का क्विज पेपर अपने स्टूडेंट्स को दिया। वो क्या था इस पर बात करते हैं। मगर अब तक जो हमारा माशरा है उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, कभी जो हम जिन्स परस्ती से टारगेट किया जाता रहा। मगर प्रोफेसर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिए गए क्विज़ में जैसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है उनको दिए गए क्विज़ पेपर में बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई, महरम नामहरम रिश्ते के फ़र्क को सिरे से ही बुला दिया गया। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के क्विज पेपर, सवाल, सोच और बहस की गुंजाइश है? वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ स्टूडेंट्स की जहन साजी हो रही होती है? यकीनन नहीं है। मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। अच्छा, कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो लाखों रुपए फ़ीसें वसूल करती है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के कामयाबियों के सुनहरे ख्वाब दिखाती है, स्टूडेंट्स को सिखा क्या रही है? ये जो क्विज़ पेपर है, ज़रा सोचिए अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या एजुकेशन के नाम पर अब इस किस्म के वाहियात, गैर फितरी, गैर इखलाकी और खिलाफ शरीयत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जा भी सकता है? क्या हमारे माशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाज़त देते हैं? अच्छा, हमने टर्म बहुत सुनी है इश्तियाल अंगेज़ लिटरेचर, लेकिन इस टर्म को सिर्फ मज़हब से जोड़ा जाता है। ये जो लिटरेचर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसको नाम क्या दिया जाएगा? क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया जा सकता जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दरसगाहें हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाने वाला जो निसाब है उस पर कड़ी नज़र भी रख सके? और अगर है तो इसका इतलाक़ होता बाकायदा, नज़र क्यों नहीं आता है? ये भी एक सवाल है। ये तमाम जो सवालात हैं ये जानने के लिए, हमने इनका जवाब जानने के लिए राजी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मीडिया पर आकर जवाब देने से सरासर इनकार कर दिया। फिर हमारी टीम ने अवाम और ख़ुसूसन वालिदैन में जो पाई जाने वाली कहने तशवीश थी, गम व गुस्सा भी था और मामले की संगीनी से आगाह किया, मगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। और कॉमर्स जो यूनिवर्सिटी के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जिनका नाम है नवीद अहमद साहब, उनकी हमारी टीम से क्या गुफ्तगू हुई इसका मुख्तसर एक हिस्सा है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। टीम ज़रा चलाइएगा। जो है मेरे हिसाब से अनएथिकल वो जो है अपना हरकत थी कि आपने पढ़ा नहीं कि है क्या चीज़ और क्या नहीं है, और आपने उठाकर जो नहीं उसको बच्चों को वो बांट दिया। एनीवे खैर, वो तो जो हमें ये चीज़ रात को रिपोर्ट हुई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने टीचर को बुला के तो जो कमेटी थी उसमें से उसको अपने प्रोब किया। उसने बताया कि जी कि ये मेरी से गलती हो गई है, मैंने देखा नहीं कि मैंने कॉपी पेस्ट किया था गूगल से और ऐसे। और उसने कहा जी मैं तो और मैं माफ़ी मांगता हूँ और आपने जो मेरे साथ वो करना है, मुझे जो भी आप मेरे खिलाफ वो करेंगे कार्रवाई मुझे एक्सेप्टेबल है। तो हमने कहा ओके फाइन। हमने फिर उसको, जाहिर बात है ये तो चीज़ ऐसी थी इसमें कोई बंदा किसी को माफ़ कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक्सट्रीम जो पनिशमेंट है वही है कि टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। तो हम लोग था भी विजिटिंग फैकल्टी, तो हम तो इसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन तो नहीं थे कि हम उसको कोई प्रोसेस करते, पूरी कमेटी बनाते और वो E&D प्रोसीडिंग्स होती।
तो यही एक वाहिद जो हाईएस्ट लेवल की कमेटी थी, उन्होंने इसको करके जी। तो सुना आपने, जब हमारी टीम की जानिब से ये एडिशनल रजिस्ट्रार से ये रिक्वेस्ट की गई कि जी आप लाइव शो में आएँ, इसका जवाब दें, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। और कैसे आते उनके पास इसके अलावा कुछ जवाब नहीं था कि यूनिवर्सिटी जो इंतजामिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, मुतालिका प्रोफेसर के खिलाफ जो कदम उठा सकती थी वो उठा लिया, यानी वाकये के अगले दिन ही उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। मगर बहुत से सवालात कॉमर्स यूनिवर्सिटी पर उठते हैं कि अगर एक प्रोफेसर का क्विज पेपर ऐसा हो सकता है तो यूनिवर्सिटी का निसाब और माहौल कैसा होगा? क्या इस यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियों की जाँच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है? क्या लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले प्रोफेसर और ये जो लाखों रुपए फीसें देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल से कोई भी मवाद उठाकर कुछ पेपर में छाप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा? क्या कॉमर्स यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड है, ये मेयार है जहां हमारी बहनें, बेटियां और मुस्तकबिल की माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, वो जो माएँ हैं मुस्तकबिल की, माशरे के बीमार पड़ते हैं, उन्हें यह सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? क्या इतने अहम और हसास तरीन मामले पर फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहरा यूनिवर्सिटी की जानिब से आराम से छुटकारा हासिल किया जा रहा है? अब मैं दावत देती हूँ आज भी ये अपने शो में कॉमर्स यूनिवर्सिटी के जो तर्जुमान हैं उनको कि वो आएँ, इस वाक़े की जो संगीनी है उसको पहले तो समझें, हसासियत को मद्देनज़र रखें, और जो तलबा हैं, उनके जो वालिदैन हैं और अवाम में जो फैली तशवीश है ना, उसको दूर करें। आप आएँ, मैं आपको दावत देती हूँ आज भी अपने प्रोग्राम में कि कल आप आएँ हमारे प्रोग्राम में और इसका जवाब दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।